Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll start motion of rigid body in two dimension. Basically ये हमने पहले जैसे डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल किया उसमें ये सब हमने डिस्कस किया है. ओके सो इसमें कुछ उसी टाइप एडवांस प्रॉब्लम लेंगे. इसमें होगा क्या बेसिकली कि कोई भी रिजिड बॉडी है, लेट अस से ये कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है. ओके सो ये मूव कर रहा है, मींस ये ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है और इसका है ना लेट अस से रोटेट भी कर रहा है. सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ओवन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके अबाउट रोटेट कर रहा है. एंड इसको वी कैन से कि मान लो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो इसको एक मास, अगर इसका टोटल मास m है तो कैपिटल m का एक पार्टिकल ले सकते हैं और जो भी फोर्स इस पे एक्ट कर रहा होगा वो इस पे एक्ट कर रहा है, ऐसा एज्यूम करेंगे. ओके एंड दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो बेसिकली ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इस टाइप जब भी फोर्स होगा एंड बॉडी इज रोटेटिंग एज वेल एज ट्रांसलेटिंग, देन दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है उस पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई हो रहे हैं इन द डायरेक्शन जैसे वो पहले थे, वही डायरेक्शन में रखते हुए हमने फोर्स को अप्लाई किया है. ठीक है, सो ट्रांसलेशन ऑफ बेसिकली इस पूरी बॉडी के ट्रांसलेशन को ना देखकर विल सी द ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बॉडी. ओके एंड रोटेशन की जब बात करेंगे तो रोटेशन व्हाट वी सी, रोटेशन में हम देखेंगे कि जो ये बॉडी है, दिस रिजिड बॉडी, हाउ इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके सो बेसिकली जैसे बेसिकली रिपीट चीजें हैं ये क्या, जैसे हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि मोमेंट ऑफ फोर्स, या फोर्स ही देख लेते हैं, फोर्स. सो डीलम्बर्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि समेशन एफ वेक्टर इज नथिंग बट समेशन एम डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल एम डी स्क्वायर आर जी वेक्टर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर. ओके यहाँ पे आर जी क्या है, आर जी नथिंग बट पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये हमने डीलम्बर्ट में देखा था. डीलम्बर्ट क्या बोलता था, बस डीलम्बर्ट में ये हो जाता था समेशन एफ प्लस माइनस समेशन एम डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर. ओके बोलने का तरीका अलग था, बस ये था. उसमें क्या होता था कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स, ओके एक्सटर्नल फोर्स मींस इंप्रेस फोर्सेस एंड रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस, दिस इज इफेक्टिव फोर्स, तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस वर इन इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कि जो इंप्रेस फोर्सेस है और एक्सटर्नल फोर्सेस है दे आर ऑलवेज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्सेस. ओके सो बेसिकली देखा जाए दिस इज नथिंग बट न्यूटन सेकंड लॉ. ओके और यहाँ पे आर जी नथिंग बट ये हो गया कि अगर पूरी बॉडी को हम एक पार्टिकल से रिप्लेस कर दें जिसका कि मास m है और जहाँ पे कि इसके की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वेलोसिटी जो है वो या एक्सेलरेशन डी स्क्वायर आर जी टी टी स्क्वायर है. ओके सो यही चीज है. तो ये तो ट्रांसलेशन के लिए हो गया. ओके सो दिस मोशन इज फॉर ट्रांसलेशन. फॉर रोटेशन क्या था, हमने पढ़ा था कि आई ओ जेड एल्फा इक्वल्स टू एल वेयर एल इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज. ओके तो सेम चीज है यहाँ पे ओ जेड क्या हो जाएगा, देखो अभी तो कोई एक्सिस फिक्स नहीं है, दिस बॉडी इज रोटेटिंग, दिस इज फ्री टू रोटेट एंड ट्रांसलेट. तो यहाँ पे ओ जेड क्या हो जाएगा, ये सी जेड हो जाएगा. ओके मीन्स बिकॉज अभी जो एक्सिस जो हमारा फिक्स्ड एक्सिस था जब ट्रांसलेशन नहीं हो रहा था तो इट वॉज रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस ओ जेड. ओके नाउ इट इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो यहाँ पे सी जेड हो गया, मीन्स इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एक्सिस विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके if we multiply that by alpha is nothing but angular acceleration of this body, then that will be equal to moment of all the external forces. Okay so this and these two equations will determine the motion of this rigid body. Okay this is for translation, this is for rotation. Okay so I hope clear है. Okay ये तो हमने डिस्कस किया है. ठीक है so basically अभी क्या होगा कि जो चीजें थी वो कंबाइंड हो जाएगी बस. Okay ऐसे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, if we see काइनेटिक एनर्जी तो हमने देखा था कि रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस में हमने देखा था कि दिस कम्स आउट टू बी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर. आई मींस जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा था, जैसे ये हमारी रिजिड बॉडी थी, लेट अस से ये ओ जेड एक्सिस था जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा था एंड ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रही थी. ओके सो दिस इज एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ओके सो अभी क्या होगा, बिकॉज दिस इज फिक्स्ड एक्सिस बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट द बॉडी इज ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग. ओके सो ट्रांसलेशन के लिए तो यही आएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर. नाउ आई ओ जेड क्या हो जाएगा, अभी इसका जो ट्रांसलेशन हो रहा होगा दैट इज अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो आई सी जेड हो जाएगा. ठीक है प्लस इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि कैपिटल एम मास का कोई पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी वी जी से जा रहा है, अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वेलोसिटी वी जी है. ओके
सो दिस इज दिस, और ट्रांसलेशन के लिए क्या होगा 1/2 mvg². ओके, सो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी विच इज रोटेटिंग एज वेल एज ट्रांसलेटिंग. ओके, सो बेसिकली ये जो पार्ट है 1/2 मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, जिसके थ्रू की उसका रोटेशन हो रहा है इनटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ओके, सो दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. दिस इज ड्यू टू ट्रांसलेशन. ओके, एंड दिस इज ड्यू टू रोटेशन. सो आई होप क्लियर है. सो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई. ऐसे ही वी कैन सी मोमेंट ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम. ओके, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम. ओके, सो ये हमने देखा था कि रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस में कि जो एंगुलर मोमेंटम होता था वो आई ओमेगा होता था. मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज आई ओमेगा. सो दैट वाज ड्यू टू रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस. ये ओ जेड था, तो ये क्या हो जाएगा सी जेड. बिकॉज अभी बॉडी जो है हमारी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मूव कर रही है, रोटेट कर रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट. और लेट अस से कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वीजी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ओवरऑल इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा या मॉडुलस ऑफ जेड देखेंगे तो क्या आएगा ड्यू टू रोटेशन, तो क्या आएगा आई सी जेड ओमेगा. मींस दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ इट्स ग्रेविटी, जिसके की अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है. प्लस मान लो जो ओरिजिन है, लेट अस से जो भी ओरिजिन है उससे इसकी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी है, ठीक है. देन ये क्या हो जाएगा टोटल एम वी जी इंटू दिस पी. ओके, सो अच्छा ये तो मोमेंट इसके मींस इसका मॉडुलस ले रहे हैं. सो दिस विल बी द आंसर. ओके, सो दिस इज ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड दिस इज ड्यू टू रोटेशन. आई होप क्लियर है, ठीक है. सो ये तो हो गई इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस. ओके, सो अब देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस. ओके, सो लेट अस टेक मान लो कि ये हमारे पास कोई प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है. इसमें कोई स्फीयर है, ये स्फीयर है, यहाँ से इट इज फ्री टू मूव, मींस यहाँ से इसको रिलीज किया गया है, ठीक है. सो ऑब्वियसली ये इस डायरेक्शन में इसमें कुछ फोर्स लगेगा, ये ऐसे रोटेट करके बिकॉज द प्लेन इज इंक्लाइंड सो इट विल रोटेट एंड मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट. तो इसकी मोशन हमें डिस्कस करनी है, ठीक है. इस यूनिफॉर्म स्फीयर ओके motion on an inclined plane okay, inclined plane is rough basically. यहाँ friction है, this plane is not smooth, there is a friction. okay, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो ये कैसे रोटेट करेगा. जैसे मान लो इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेटर से ये है, तो इस पे एम जी ऐसे वर्क कर रहा होगा परपेंडिकुलर टू दिस. ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उससे अल्फा पे ये प्लेन है. ओके, सो दिस एम जी विल वर्क लाइक दिस. और अगर इसको हम देखा जाए ये इसके नॉर्मल और इसके नॉर्मल, दो नॉर्मल्स के बीच के एंगल सेम. सो दिस इज अल्फा, दिस इज एम जी, सो दिस विल बी एम जी कोस अल्फा एंड दिस विल बी एम जी साइन अल्फा. ओके, अब देखो अगर इसके अबाउट हम लोग टॉर्क लें या मोमेंट ऑफ फोर्स लें, लेट अस कॉल दिस सी. ओके, लेट अस कॉल दिस ओ. ओके, सो मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, अबाउट सी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इससे मान लो कोई सी जेड एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है. उससे अगर हम मोमेंट ऑफ या पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, अबाउट पॉइंट सी लिया जाए अगर मोमेंट ऑफ फोर्स, तो एम जी क्योंकि इस पॉइंट से ही पास हो रहा है, सो एम जी का टॉर्क जीरो हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, वो भी इससे पास होगा सी से, तो उसका भी टॉर्क जीरो हो जाएगा या मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा. इसका मतलब इसमें तो कोई टॉर्क ही नहीं है, फिर ये कैसे रोटेट कर रहा है? बेसिकली इस टाइप से रोटेट तो कर रहा है. सो इफ देयर इज नो टॉर्क, यहाँ पे देखा जाए जितने भी फोर्स थे वो हमने देखा, उससे कोई टॉर्क नहीं आ रहा, देन व्हाई इट इज रोटेटिंग? इट इज रोटेटिंग बिकॉज दिस सरफेस इज रफ, यहाँ फ्रिक्शन है. इसका मतलब अगर ये सरफेस जो है स्मूथ होता तो इसका रोटेशन नहीं होता, फिर तो इसमें टॉर्क ही नहीं आता. ओके, तो यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा. अच्छा, क्योंकि इसका लीनियर मोमेंट भी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा. ओके,
इसका टॉर्क आएगा, इसका टॉर्क देखो इस टाइप से आएगा, पॉजिटिव टॉर्क, दैट्स व्हाई इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। ओके, सो अगर मोमेंट ऑफ फोर्स की हमारे पास इक्वेशन क्या है, इसके इक्वेशन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी रोटेशन के लिए क्या है, अगर ये अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट कर रही है, सो आई सी जेड एल्फा इक्वल्स टू एल, एल इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या, फ्रिक्शन एफ, और लेट अस से कि ये जो स्फीयर है, स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ओके, सॉलिड स्फीयर बोल लेते हैं, ओके, सॉलिड स्फीयर है, सो ये क्या हो जाएगा, f इंटू आर हो जाएगा। भाई ये इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, तो फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या है, ये यहाँ पे वर्क कर रहा है कॉन्टेक्ट पे, सो f इंटू आर, ओके, और आई सी जेड क्या होगा इसका, ओके, ये स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो क्या होगा, वी नो दैट दैट इज नथिंग बट 2.5 mr स्क्वायर, ओके, ये हम थोड़ा जनरल टर्म में रखने के लिए लेट अस से that k be the radius of gyration of solid sphere about its center of gravity, okay, then ICZ क्या होगा, ICZ is nothing but mk square, okay, क्योंकि ICZ क्या है, this is nothing but moment of inertia about axis passing through center of gravity, हाँ, और k जो रेडियस ऑफ जायरेशन है, this is about also about the axis passing through center of gravity, okay, so ICZ can be written as mk square, okay, so यहाँ से we can write this is mk square alpha, okay, so ये हमारे पास let us say this is equation 1, I hope यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, okay, अब देखो let us say कि ये जो है यहाँ से यहाँ पे था initially, let us call this some point P, ओके, यहाँ से ये यहाँ तक मूव कर गया, ठीक है, तो उतने टाइम में ये क्या हुआ कि लेट अस से ये थीटा एंगल से रोटेट कर गया, भाई ये यहाँ से यहाँ तक गया, ऐसे रोटेट हुआ, ओके, तो पहले पॉइंट यहाँ था, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन मूव हो गई इसकी इधर, दिस पार्ट इज लेट अस से एक्स, तो एक्स मूव कर गया, ठीक है, इसका मतलब इसने ये जो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की दैट इज नथिंग बट ये जो डिस्टेंस है यही तो हुई है, इसका मतलब एंड दिस इज आर, सो ये जो आर्क है इसकी लेंथ क्या होगी, ओके, लेट अस कॉल दिस ए एंड बी बोल देते हैं, सो आर्क ए बी क्या होगी, आर्क ए बी इज नथिंग बट आर थीटा, ओके, दैट हैज टू बी इक्वल टू एक्स, जितना इसका लीनियर मोमेंट हो रहा है, इधर जितना घूम रहा है, जितना मीन्स इसने यहाँ से जितना ट्रेवल किया, जितना रोटेट हुआ उतनी डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लाइडिंग, ओके, ये कंडीशन है कि नो स्लाइडिंग, स्लाइड नहीं हो रहा है, स्लाइड का मतलब होता है कि स्लाइड क्या होती है, स्लाइड मीन्स ये जैसे ये स्फीयर है तो ये इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया पर रोटेशन नहीं हुआ, सो दैट इज स्लाइडिंग, ओके, सो यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही है और ना ही स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग मतलब रोटेशन हो गया पर लीनियर मोमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ओके, सो हियर द कंडीशन इज दैट देयर इज नो स्लाइडिंग नाइदर स्लिपिंग, ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, अच्छा एल्फा क्या होगा यहाँ पे, एल्फा इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज टी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, भाई ये जो रोटेट कर रहा है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इसकी, सो बेसिकली यहाँ पे थीटा ही तो चेंज हो रहा है और थीटा जो है इंक्रीज हो रहा है, मींस थीटा इंक्रीज हो रहा है, सो अल्फा विल बी पॉजिटिव डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, ओके, सो हमारे पास आई सी जेड की वैल्यू लिख देते हैं एम के स्क्वायर, अल्फा इज डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एल मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज एफ आर, ओके, ये हो गई हमारे पास, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1, ओके, नाउ यहाँ तक तो कोई इश्यू होना चाहिए, अब देखो, ओके, अब इसमें अगर लीनियर इसका अगर अलोंग द प्लेन अगर फोर्स की इक्वेशन देखा जाए, फोर्स की जो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इक्वेशन है तो क्या होगी, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, एम जी साइन अल्फा, ये जो डायरेक्शन है प्लेन के लॉन्ग उसमें एम जी साइन अल्फा लग रहा है और उसके नेगेटिव साइड में एफ लग रहा है, ओके, so that should be equivalent to what, total mass of the body into d square x dt square, this is nothing but effective force, this is effective force क्या होता है, mass of the system into the acceleration of the system,
तो यहाँ पे क्योंकि x डिस्टेंस से मूव हुआ है पूरा सिस्टम, ओके, सो वी कैन एज्यूम कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना दैट हैज मूव्ड बाय x डिस्टेंस। तो इक्वेशन हमने लगाई जो जैसे डीलम्बर्ट में भी करते थे हम, क्या होता था, समेशन f इज इक्वल टू समेशन r d स्क्वायर r dt स्क्वायर एंड m d स्क्वायर r dt स्क्वायर, ओके। सो ये वाला पोर्शन अप्लाई किया हमने, ठीक है। तो ये m इंटू डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, वेयर डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बॉडी, ओके। सो अब यहाँ तक क्लियर है, अगर यहाँ तक क्लियर है देन वी आर डन, ओके। अब क्या है इसमें देखो, अब अच्छा देखो इसमें इस इक्वेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ से। वी हैव आर थीटा इज एक्स, आर इज कांस्टेंट, अगर वी डिफरेंशिएट ट्वाइस दोनों साइड से तो आर डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, ओके। सो इसको अगर थोड़ा रीअरेंज किया जाए, एम के स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट 1 बाई आर डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ आर, और ये आर को अगर इधर ले जाएं तो एफ आर स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। सो लेट अस कॉल, ओके, कॉल दिस इक्वेशन 2 एंड एक इक्वेशन हमारे पास ये भी है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी साइन एल्फा माइनस एफ, लेट अस कॉल दिस 3। अच्छा वन मोर थिंग, इसमें नॉर्मल जो है यहाँ पे mg, तो mg साइन अल्फा mg cos अल्फा इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट। और यहाँ पे ऐसे नॉर्मल भी इस पे लग रहा होगा फोर्स, नॉर्मल, राइट। सो और वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स, राइट। इसका सिर्फ इस प्लेन के अलोंग ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, ओके। सो वर्टिकल डायरेक्शन में देखा जाए तो देयर इज नो लीनियर मोशन, ओके। सो वी कैन से दैट n और mg cos अल्फा विल बी इक्वल, ओके। सो n इज इक्वल्स टू mg cos alpha। आई होप ये क्लियर है। और लेट अस एज्यूम दैट म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हियर, स्टैटिक, ओके। सो n हो गया हमारे पास mg cos alpha, ओके। सो नॉर्मल फोर्स इज नथिंग बट mg cos alpha, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 4, ओके। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से देखो इक्वेशन 2 एंड 3 से वी कैन एलिमिनेट डी स्क्वायर एक्स, दोनों में से डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। तो अगर इसमें इसको डिवाइड करते हैं तो अच्छा यहाँ m भी तो है, ओके। सो अगर इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय m, राइट, एंड दिस इज एफ आर स्क्वायर, ओके। सो ये या दिस इज ओके, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज k square mg sin alpha minus fm k square equals to fr square, right। fm से तो m गया है, okay। so we have k square mg sin alpha equals to f k square plus r square, right। so from here we get f is equals to k square mg sin alpha, right, divided by k square plus r square। so this is the expression for f, okay। similarly we can get d square x dt square as well। कैसे होगा, d square x dt square is nothing but f r square divided by m k square, okay। so f r square, f की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या आएगी, k square mg sin alpha divided by k square plus r square, right। this is f into r square divided by m k square, okay। so m से m गया, k से k cancel हो गया। so basically we have r square g sin alpha divided by k square plus r square, this is d square x by dt square। so from this what we can say that the acceleration of this sphere down this inclined plane is constant, right। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इस पे रोटेट कर रहा है, वो मूव कर रहा है बेसिकली, ओके, रोटेटिंग एज वेल एज ट्रांसलेटिंग, ओके। सो ए एक्सेलरेशन हो गया इसका और द फ्रिक्शन फोर्स इज दिस, अच्छा, ओके। सो वन मोर थिंग, अच्छा इस पे तो वी नो दैट कि ये कोई भी बॉडी है, मान लो ये इस प्लेन पे ये इससे मूव कर रही है, ठीक है। तो व्हेन दिस इज एट रेस्ट तो क्या होता है, जब ये रेस्ट पे होगी तब इस पे जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके।
और जब ये रोटेट करने लग जाएगी, इसका लीनियर मोमेंट भी हो जाए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, सो कोई भी बॉडी है जब वो मूव नहीं कर रही, उस पर जितना फ्रिक्शन लगता है ना वो स्टैटिक फोर्स होता है व्हेन द मोमेंट इज नॉट देयर। सो दिस इज ऑब्वियस दैट जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जो बॉडी है उसको मोशन नहीं करने के लिए जितना फ्रिक्शन लगेगा वो उसके रोटेशन के बाद तो जो फ्रिक्शन होगा वो ऑब्वियसली कम ही होगा उससे। ओके, सो अगर मान लो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका कोएफिशिएंट हमें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है, then we know that static friction is given by mu into normal force। ओके, सो जब ये रोटेट करने लगेगी तो जो हमारे पास जैसे ये रोटेट करने लगी तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है, सो दिस फ्रिक्शन फोर्स इज ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन, सो दिस F विल बी लेस देन mu SN, राइट। दिस विल द कंडीशन, बिकॉज ये जो है दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब बॉडी मूव करेगी तब जो फ्रिक्शन लगेगा ऑब्वियसली दैट विल बी लेस, क्योंकि जब उसको मूव ही नहीं करने दिया जा रहा था तो जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा था, तभी तो बॉडी मूव नहीं कर रही थी। ओके, सो दिस इज द कंडीशन। ओके, सो ये कंडीशन है प्योर रोलिंग की। ओके, प्योर रोलिंग का क्या मतलब हुआ? प्योर रोलिंग मीन्स वही कि ना स्लाइडिंग हो रही है और ना ही स्लिपिंग हो रही है। प्योर रोलिंग यही हुआ कि जैसे ये बॉडी रोल करी हमने इसको, इधर जैसे इधर एक्स डिस्प्लेस हुई उतनी ही रोटेट भी हुई, मीन्स ये आर था ये थीटा था, सो जो ये आर थीटा थी दिस आर थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये जो हम कर पाए ये तभी पॉसिबल है जब रोलिंग इज प्योर, मीन्स देयर इज नो स्लाइडिंग एज वेल एज स्लिपिंग। स्लाइडिंग मीन्स ये जो एक्स है दैट विल बी ग्रेटर देन आर थीटा, देन दिस विल बी स्लाइडिंग। ओके, एंड इफ दिस एक्स इज लेस देन आर थीटा देन दैट विल बी स्लिपिंग, मीन्स रोटेशन ज्यादा होगा। स्लिपिंग जैसे कार टायर स्लिप हो जाता है वो ऐसे रोटेट करता रहेगा, ओके, बट आगे नहीं मूव होगा उतना, सो दैट इज स्लिपिंग। एंड प्योर रोलिंग मीन्स एक्स इक्वल्स टू आर थीटा, दैट इज प्योर रोलिंग। सो जो हमने ये डिस्कस किया मोशन ऑफ सॉलिड स्फीयर दैट इज फॉर प्योर रोलिंग। ओके, सो अच्छा यहाँ से अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन विच विल बी नीडेड फॉर अ रोलिंग टू बी प्योर। ओके, तो हम यहाँ से क्या होएगा हमारे पास F इज लेस देन म्यू एन। ओके, और F बाई एन विल बी लेस देन म्यू। इसका म्यू जो होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन F बाई एन। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्या होगी? F डिवाइड बाई एन, वेयर F इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज नॉर्मल एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, सो इसको अभी यहाँ पे जो हमने सब देखा इसमें देखो, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से म्यू इज ग्रेटर देन F। F का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? F is this is F, right? So this is k square mg sin alpha divided by k square plus r square. Okay, this is F divided by n. N is nothing but mg sin alpha. N equals to mg cos alpha था, right? So divided by mg cos alpha. तो ये क्या हो जाएगा? इसमें देखो mg से mg कैंसिल हो गया, सो म्यू इज ग्रेटर देन k स्क्वायर tan अल्फा डिवाइड बाई k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, सो दिस अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग ऑफ ए स्फीयर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन where angle of inclination of the plane is alpha, then what is the minimum mu or coefficient of friction? Then answer will be minimum mu जो होगा वो क्या होगा? k स्क्वायर tan अल्फा डिवाइड बाई k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब जैसे स्फीयर के लिए ये तो हमने जनरल देखा है वैसे स्फीयर विद द हेल्प ऑफ स्फीयर, बट दिस k वी आर टेकिंग फॉर एनी रिजिड बॉडी। ओके, सो अगर सॉलिड स्फीयर है तो क्या हो जाएगा? एम के स्क्वायर इज नथिंग बट 2/5 mr स्क्वायर होता है। भाई यहाँ पे एम के स्क्वायर क्या है? दिस के इज नथिंग बट रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो जो सॉलिड स्फीयर होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर जो स्फीयर है हमारा वो यूनिफॉर्म है, ओके, मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ सिमेट्री बेसिकली। ओके, तो वो इसका सेंटर हो जाएगा, तो उसके अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर इज नथिंग बट इट्स डायमीटर। तो उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर होता है। फ्रॉम दैट वी कैन से दैट k स्क्वायर इज नथिंग बट 2/5 r स्क्वायर।
तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो म्यू मिनिमम क्या आएगा, 2/5 आर स्क्वायर टेन एल्फा 2/5 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 2 टेन एल्फा डिवाइड बाई 7। सो म्यू मिनिमम ये हो जाएगा। ओके, तो हमें अल्फा जनरल इक्वेशन में गिवन होगा, सो फ्रॉम दैट वी कैन से कि म्यू मिनिमम क्या होगा। ये ऐसा भी होता है कि म्यू मिनिमम दिया होगा, हमें इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन पूछा जा सकता है। ओके, सो ये हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए। अगर शैलो स्फीयर के लिए होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, के स्क्वायर क्या हो जाएगी, के एम के स्क्वायर इज 2/3 एम आर स्क्वायर। सो यहाँ से आर स्क्वायर बाई 3 रखेंगे, हो जाएगा। ओके, और अगर मान लो डिस्क के लिए पूछा जाए तो डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज नथिंग बट 1/2 आर स्क्वायर, और रिंग के लिए क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज आर स्क्वायर। ओके, ये सब हम किसी भी बॉडी के लिए जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया है उसका यूज होगा। ओके, दैट्स व्हाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लेक्चर है, जो भी शायद 6 लेक्चर थे, ठीक है, 2000 इंपॉर्टेंट एवरी सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। ओके, जो भी हम पढ़ेंगे इन सब में इनका इंपॉर्टेंस है। ओके, सो आई गेस ये क्लियर है। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल। ओके, क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे इसमें। ओके, लेट अस टेक सम क्वेश्चन। A uniform solid cylinder is placed with its axis horizontal on a alpha angle inclined plane. What would be the coefficient of friction between the cylinder and the plane, the minimum coefficient of friction, so that it does not slide but roll? Basically pure rolling की condition apply करनी है। Further, what will be the same in case of hollow thin cylinder? Okay, this is solid cylinder and what if the cylinder is hollow? Okay, so basically k square change हो गई। If in this question the cylinder is wrapped with a string which is fixed to the highest point of the plane, then during motion when string is unwrapped, find tension in the string. Okay, and in this part the plane is smooth, means यहाँ पे friction नहीं है। Okay, so let us do this। तो पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी इसमें। अच्छा देखो, सेम चीज है इसमें, बस जो हमने रिजिड बॉडी लेके डिस्कस किया था उसको सिलेंडर से रिप्लेस कर दिया गया है। ओके, एंड हमें म्यू पूछा गया। सो म्यू क्या आएगा, यहाँ से वी कैन जो भी हमने प्रूव दिया वही सब पूरा करना होगा। ठीक है, यहाँ से व्हाट वी कैन से म्यू इज नथिंग बट के स्क्वायर टेन एल्फा डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा। ओके, सॉलिड सिलेंडर के लिए ओके, सो फर्स्ट पार्ट जो है इसका, फर्स्ट पार्ट ओके, ये जो हमने डिस्कस किया वो पूरा लिखना पड़ेगा इन द एग्जाम इफ दिस क्वेश्चन कम्स, राइट। सो म्यू मिनिमम इज नथिंग बट के स्क्वायर टेन एल्फा डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब फॉर सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इस टाइप से है। हो क्या रहा है कि ऐसे ये अल्फा इंक्लाइंड प्लेन है और ये इसका इस टाइप से सिलेंडर इस पे रोल कर रहा है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है, मीन्स ये यहाँ से जो बेसिकली सिलेंडर का जो एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, उसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, राइट। सो हमें क्या चाहिए, अगर मान लो ये ए बी है तो हमें आई ए बी ये चाहिए, दैट विल बी एम के स्क्वायर, राइट। एम के स्क्वायर यहाँ पे जो होती है, के इज रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट द एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड बॉडी, है ना, एंड जिसके अबाउट की रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिलेंडर के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसके अबाउट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विल टेक ए डिस्क। ठीक है, अगर ये डिस्क ली जाए, लेट अस से दिस इज द डिस्क जिसका कि मास डीएम है। ओके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बॉडी का डीआई अगर बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एक्सिस विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये हमने देखा था, दैट इज नथिंग बट 1/2 डीएम। और इसकी रेडियस ये क्या होगी, इसकी रेडियस वही होगी जो इसकी सिलेंडर की रेडियस है, ये दिस इज कैपिटल आर, सो आर स्क्वायर। ओके, सो अगर ओवरऑल हमें देखना है पूरा इसका, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, तो आई क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/2 आर स्क्वायर तो हो गया कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन डीएम इज नथिंग बट समेशन डीएम। ओके, सो समेशन डीएम क्या है कि जो भी इसका मास है एम, सो बेसिकली इसमें एम के स्क्वायर इज नथिंग बट हाफ एम आर स्क्वायर, जो डिस्क का है वही आ गया, बिकॉज यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो कांस्टेंट है। ओके, सो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा हमें। सो यहाँ से के स्क्वायर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर बाई 2। ओके, सो बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो म्यू मिनिमम क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज आर स्क्वायर बाई 2 टेन एल्फा डिवाइड बाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट टेन एल्फा डिवाइड बाई 3/2, राइट।
3/2, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज 1/3 tan अल्फा, सो म्यू मिनिमम इज नथिंग बट 1/3 ऑफ tan अल्फा। दिस इज व्हेन द रिजिड बॉडी सॉलिड सिलेंडर, अगर होलो होगी तो क्या होगा, सेम चीज होगा, बस इसमें के स्क्वायर चेंज हो जाएगा। होलो होगी तो मीन्स देयर इज नो मास बट मोमेंट तो जो इसका रोटेशन हो तो इसी एक्सिस के अबाउट हो रहा है। सो इसमें इस बार हम क्या करेंगे, एक रिंग ले लेंगे, ठीक है। सो इसकी भी रेडियस आ रही होगी, सो इसका लेटर से मास डीएम है रिंग का, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी क्या होगा, डीएम इंटू रेडियस, रेडियस तो वही आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग थ्रू एक्सिस विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज एम आर स्क्वायर। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर तो कॉमन आएगा, डीएम का इंटीग्रेशन इज एम, सो एम आर स्क्वायर आएगा, दैट इज एम के स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर के स्क्वायर इज आर स्क्वायर, राइट। सो इसमें अगर देखा जाए तो म्यू मिनिमम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर इज आर स्क्वायर tan अल्फा डिवाइड बाय k square plus r square, so this is 1/2 tan alpha. Okay, this is in case of hollow cylinder. I hope ये समझ में आ गया होगा। Okay, so this is the minimum mu which we need. Okay, so ये यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, सेकंड पार्ट है इसका कि प्लेन जो है स्मूथ है, there is no friction. Okay, okay. सो बेसिकली सेकंड पार्ट में क्या किया है कि ये प्लेन यही है, अल्फा इंक्लाइंड है, ये हमारा सिलेंडर है जो इस पे की मोशन हो रहा है इसका। बट ये क्या है कि इसका ये जो ये पूरा रेप्ड है, एक स्ट्रिंग से रेप्ड है जो कि यहाँ पे इसके हाईएस्ट पॉइंट पे अटैच्ड है, ठीक है, या जहाँ पे ये शुरू में था इनिशियली, वेर एवर इट वॉज, राइट। इस टाइप प्लेन है हमारे पास, तो यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच्ड है। अब जब ये रोल करेगा, इस टाइप से मूव करेगा, रोटेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये अल्फा एंगल है, ये जैसे मान लो कुछ टाइम टी पे यहाँ पे बॉडी है, तो यहाँ ऑब्वियसली ऐसे ये स्ट्रिंग होगी, ये यहाँ से फिक्स्ड है, सो यहाँ पे एक टेंशन अप्लाई हो जाएगा इसमें, और ये ऐसे इसका ये थीटा जैसे मोमेंट है, इस टाइप से रोटेट हो रहा होगा अल्फा इसका। ओके, सो एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि जो फ्रिक्शन अप्लाई होता था, यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन की जगह ले लिया टेंशन ने। सो कुछ भी चेंज नहीं है, जो क्वेश्चन है सिर्फ ये है कि यहाँ फोर्स जो है फ्रिक्शन की जगह टेंशन है, क्योंकि जो टॉर्क यहाँ पे दे रहा है वो टेंशन दे रहा है, जो टेंशन स्ट्रिंग में दैट इज गिविंग द टॉर्क टू दिस बॉडी। ओके ओके, जो बेसिकली फ्रिक्शन एफ का काम टी कर रहा है। ओके, सो हमें इसमें क्या पूछा गया है, हमें टेंशन ही पूछा गया इसमें। ओके, सो हमने देखा था कि एफ की वैल्यू क्या आई थी, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एफ। सो हमने सोल्व किया था तो एफ की वैल्यू हमारे पास आई थी दिस, सो यही टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। ओके, इक्वेशन सब कुछ सेम ही रहेगा। ओके, सिर्फ एफ जो है वो टी से रिप्लेस हो गया। ओके, सो आई होप क्लियर है। बेसिकली हुआ क्या है कि इसमें वही एम जी ऐसे वर्क कर रहा होगा, राइट, और बिकॉज ये अच्छा एम जी ऐसे वर्क कर रहा होगा, ठीक है, और ये एंगल अल्फा है, तो ये जो परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन में होगा, एक ये एम जी कोस अल्फा तो हो गया परपेंडिकुलर टू प्लेन, अलोंग प्लेन क्या होगा एम जी साइन अल्फा, और इधर ये इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो इधर से ये जो अगर आर रेडियस है तो ये आर थीटा से मूव कर गया, मींस एक्स इज आर थीटा बिकॉज द रोलिंग इज प्योर, दैट्स व्हाई दिस कंडीशन, राइट। तो इसमें वही होगा एम जी साइन अल्फा, अगर इस डायरेक्शन में एक्स हमने लिया है तो एम जी साइन अल्फा माइनस टी इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, राइट। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस इज फॉर ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशन के लिए क्या होगा, आई सी जेड अल्फा इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्सेस का, ये पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टेंशन का, सो टी आर, ठीक है, और आई सी जेड इज नथिंग बट एम के स्क्वायर अल्फा इज डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर। ओके, और यहां से हम लोग डी स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर डिवाइड बाई आर डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर दैट इज एम के स्क्वायर, अच्छा ये तो हमने किया, टी आर। ओके, ये दोनों इक्वेशन इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें चाहिए टी, सो डिवाइड करेंगे, सो टी विल बी के स्क्वायर जी साइन अल्फा डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट, एम जी साइन अल्फा, राइट, आई थिंक। यस, के स्क्वायर इज एफ मीन्स वही जो एफ की वैल्यू है टेंशन की वैल्यू हो जाएगी, राइट। बस हो गया ये सोल्व। अब हमारे पास क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है,
तो इसका के स्क्वायर हमने अभी निकाला था, आर स्क्वायर बाई 2 आता है, राइट। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो आर स्क्वायर बाई 2 एम जी साइन एल्फा डिवाइड बाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर स्क्वायर इज 3 आर स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज 1 बाई 3 एम जी साइन एल्फा। सो दिस इज द टेंशन जो स्ट्रिंग में आएगा, जो कि अनरेप हो रही है। ओके, सो आई होप क्लियर है। ओके, सो इसमें कुछ क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और उसके बाद विल सी स्लिपिंग ऑफ रोड्स। ओके, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बाय बाय।